नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि बड़े बड़े वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो तो मैंने आपको कल भी बताई थी कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, पर आपने देखा होगा कि कल हम ज़्यादा नहीं बता पाए थे, सिर्फ कुछ ही बता पाए थे और ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, वो छोटे छोटे ही थे। तो आज हम जो ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स हैं उनको कैसे पढ़ते हैं, जिन्हें हम पढ़ने में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, उनको कैसे पढ़ते हैं वो सीखेंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि बाई लिगू अल। अब इसको अगर आप मैंने यहाँ पर लिख रखा है तो आप पढ़ रहे हैं, बट अगर यहाँ पर लिखा नहीं होता तो आप इसको क्या पढ़ते, बी को बा पढ़ते और आई को आई नहीं पढ़ते, आप आई को ई पढ़ते। तो आई को ई कब पढ़ा जाता है और आई कब पढ़ा जाता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। पर आई के बाद एक बार छोड़ के अगर दोबारा से आई आता है तब भी आई को आई पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम वी को बा पढ़ रहे हैं और आई को आई पढ़ रहे हैं, यानी कि वाई। उसके बाद एल को ला पढ़ रहे हैं और आई एन साथ में है तो इसको इन पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये ला पे की मतलब ली और एन को आधा ना पढ़ें क्योंकि उसके बाद कोई भी वोवल्स नहीं है तो उसको आधा ना पढ़ा जाएगा, यानी कि डायरेक्ट जी आ गया है तो आपको एन को आधा ना लिखना है। या तो आप आधा ना लिख सकते हैं या बिंदी लगा सकते हैं, दोनों ही एक ही तरीके से मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद जी को जा पढ़ रहे हैं और मैंने आपको बोला था कि जहाँ पर जी के बाद ई आई वाई होता है तो जी को जा पढ़ते हैं, पर यहाँ पर जी को जा नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि जी के बाद ना ही आई है ना ही वाई है और ना ही ई है, तो जी को गा पढ़ा जाएगा। को ऊ पढ़ रहे हैं और ए एल को अल पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले तो आपको कैसे पढ़ना है, पहले बी आई को पढ़ना है वाई, उसके बाद एल आई एन को पढ़ना है यानी कि लिंग, और उसके बाद गु अल, ठीक है, वाई लिगु अल, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा और आप पढ़ भी सही लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सी को सा पढ़े, क्यों? क्योंकि सी के बाद ई है और अगर सी के बाद ई आई वाई होता है तो सी को सा पढ़ा जाता है। और ई को एक ही मात्रा पढ़े यानी कि से, और एन देखिए एन को आधा ना पढ़ा जा रहा है, जो हमारे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना सा एक ही मात्रा के बाद एक बिंदी है तो उसको आधा ना पढ़ रहे हैं यानी कि से न, ठीक है। उसके बाद टी को टा पढ़े और ई को एक ही मात्रा यानी कि टे, और एन को ना पढ़े हैं और ए आर को आर पढ़ते हैं, और वाई को यहाँ पर ई की मात्रा पढ़ा जा रहा है यानी कि आर को रा पढ़े और वाई को ई यानी कि री हो गया, यानी कि सेंटेनरी, सेंटेनरी यानी कि सेंटेनरी। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको पढ़ना है, जिसका मतलब होता है शताब्दी, ठीक है। जिसका मतलब आपको इजी लगेगा समझाने में, मैं वहाँ पर हिंदी बता दूंगी। पर कुछ ऐसे होते हैं जो हिंदी ऐसी होती है आपको समझ में नहीं आएगी, तो वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। कॉलिंग, कॉलिंग कैसे पढ़ेंगे, सी को का पढ़ें क्योंकि सी के बाद अगर ई आई वाई होता है तो सी को सा पढ़ते हैं और ई आई वाई नहीं होता है तो का पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओ को ओ पढ़ रहे हैं और डबल एल को ला पढ़ रहे हैं। एक साथ डबल एल आए या डबल एस डबल एन कुछ भी अगर एक साथ दो बार आता है तो आपको एक को पढ़ना होता है और एक को साइलेंट रखना होता है। तो एल को ला पढ़ा, उसके बाद ई ए को ई की मात्रा, और जी यू ई अगर साथ में आता है तो आपको यू को नहीं पढ़ना होता, ठीक है। और लास्ट वाले ई को तो हम पढ़ते ही नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ जी को गा पढ़ेंगे, ठीक है। सहकारी इसका मतलब होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बी ब ली ओ फाइल, तो आपको क्या करना है, पहले बी पढ़ना है, फिर ब ली पढ़ना है, फिर उसके बाद ओ पढ़ना है और उसके बाद फाइल पढ़ना है, ठीक है। तो इसको पहले इसके रूल्स बता देती हूँ ताकि आप गलतियाँ ना करें। तो बी को वा पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ते हैं, और बी के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, डायरेक्ट एल आ गया है तो यहाँ पर हम बी को आधा बा पढ़ेंगे, ठीक है, ब। उसके बाद एल को ला पढ़ रहे हैं और आई को ई पढ़ रहे हैं। ओ को ओ पढ़ा जा रहा है क्योंकि ओ के बाद एक वर्ड छोड़ के, एक या दो वर्ड छोड़ के आप आई देख रहे हैं, क्योंकि पीएच तो एक ही माना जाएगा तो आई होता है तो उसको ओ को ओ पढ़ा जाता है। आई के बाद एक वर्ड छोड़ के ई है तो यहाँ पर आई को आई पढ़ा जा रहा है, एल को ला पढ़ा जा रहा है और ई को नहीं पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि पुस्तक प्रेमी। तो पुस्तक प्रेमी यानी कि जो पुस्तकों से बहुत प्यार करता हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला देखिए बॉटनी, इसका मतलब क्या है, देखिए बी को बा पढ़े हैं और ओ को ओ पढ़े हैं, और यहाँ पर देखिए टी को टा पढ़ रहे हैं, और वैसे ओ को आ भी पढ़ते हैं अगर ओ के बाद टी होता है, बट यहाँ पर आप ओ भी पढ़ सकते हैं और आप भी पढ़ सकते हैं। टी को टा पढ़ रहे हैं और ए को हम यहाँ पर आ पढ़ रहे हैं और एन को ना पढ़ रहे हैं, और वाई को क्या पढ़ रहे हैं, ई पढ़ रहे हैं। तो वाई बीच में या फिर लास्ट में होता है या फिर कहीं भी शुरू को छोड़ के, तो आपको वाई को ई या फिर आई पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझा, तो मैं सारे रूल्स भी साथ के साथ बता रही हूँ ताकि आप कोई भी गलती ना करें। चलिए अब आगे देख लेते हैं।
अब देखिए इस तरीके का जो होते हैं ना वर्ड्स बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि इसको हमें समझ में नहीं आता कैसे पढ़ना है। जैसे कि ए को ए पढ़े, डबल जी को सिर्फ आपको गा पढ़ना है, यानी कि एक ही बार डबल जी जहाँ पर भी होता है मैंने आपको बताया उसको गा पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ गा पढ़ना है, आर को आधा रा पढ़ना है, क्योंकि उसके बाद ई तो है, पर आपके देखिए अगर टी के बाद भी आर होगा, किसी के बाद भी अगर आर होगा तो आर को ही आधा पढ़ा जाएगा और जी को नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गा के नीचे आधा रा लिखेंगे और उसके बाद ई को ए पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए डबल एस है, पर मैंने आपको बताया है कि अगर डबल एस होता है तो उसको आप एक ही बार साथ पढ़ेंगे, पर यहाँ पर देखिए ई एस है और उसके बाद एस है, तो यहाँ पर देखिए ई एस अगर साथ में होता है और फिर एस होता है, पर डबल एस नहीं है, यहाँ पर ई एस अलग है और एस ओ आर डब अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से पढ़ा जा रहा है। वैसे अगर कहीं भी डबल एस साथ में होगा तो आपको एक ही एस को पढ़ना है, बट अगर ई एस और फिर से एस आएगा तो आपको अलग पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एस को आधा शाह पढ़े और फिर से एस को आधा शाह नहीं पढ़ा जा रहा, क्योंकि उसके बाद ओ है, यानी कि मात्रा है। तो यहाँ पर ओ को क्या पढ़े, ओ आर को आर पढ़ते हैं, ये मैंने आपको बताइए। तो इसी तरीके से आप इसको पढ़ेंगे कैसे, पहले कि आपको क्या करना है, पहले एग्रे पढ़ना है, उसके बाद स रू पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। आप देखिए दूसरा वाला देखिए एमेचर क्यों पढ़ा जा रहा है, इसमें देखिए काफ़ी सारे रूल्स है जो आपको सीखने पड़ेंगे, क्योंकि आप इसे हमेशा गलत ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ए को ए पढ़े, एम को माँ पढ़े, और ए के बाद अगर एक बार छोड़ के ई होता है तो ए को ए पढ़ा जाता है, तो ये में, और टी को हम यहाँ पर टा नहीं चा पढ़े। तो वैसे तो रूल्स ये हैं, टी यू आर साथ में होता है तो आपको टी को चा पढ़ना होता है, बट अगर टी के बाद ई यू होता है तो कहीं कहीं तब भी टी को चा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ई यू आर को हम फिर सिंपल सा रा ही पढ़ेंगे, यानी कि टी यू आर ई होता है तो भी आप इसको चा पढ़ते हैं, बट अगर टी ई यू आर होगा तो भी आप इसे चर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको इसको चर पढ़ना है, तो एम ए चर इस तरीके से पढ़ना होगा, पहले एम ए पढ़ना है फिर चर पढ़ना है। तो अगर आपको रूल्स पता होंगे तो आप गलती वैसे ही नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखिए इसको किस तरीके से पढ़ना है, एडोलेसेंस। तो इसको किस तरीके से पढ़ना है, पहले एडो पढ़ना है, यानी कि ए को ए पढ़े, डी को डा पढ़े, ओ को ओ पढ़े। तो एडो हमने पढ़ लिया, उसके बाद ले स, पर देखिए एस के बाद सी है, तो आप लोग सोचेंगे कि हम अगर एस के बाद सी होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, तो एस के बाद अगर सी होता है तो सी हमारा साइलेंट हो जाता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद हमने ले स बोला, बट इसके बाद हमें ई की मात्रा भी लगानी है, यानी कि से हो जाएगा ले से, और यहाँ पर एन को आधा ना पढ़ा जा रहा है क्योंकि उसके बाद कोई वोबल्स भी नहीं है, डायरेक्ट सी आ गया है, तो अंकी बिंदी भी लग गया, यानी कि ले न से लेंस से लेंसेस, एडोलेंसेस, इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, देखिए सी को सा पढ़े, क्योंकि सी के बाद ई आई वाई होता है तो सी को सा पढ़ा जाता है और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर मैं आपको सिर्फ ये बता देती कि आप बड़े बड़े वर्ड्स को कैसे पढ़ सकते हैं, सिंपल तरीका है, पहले एडो पढ़ेंगे फिर लेंसेस पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको यू रूल्स ही नहीं पता होंगे तो आप सही नहीं पढ़ सकते, चाहे मैं कितनी भी छोटी से छोटी ट्रिक आपको बता दूँ। तो आप आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने आपको चाक के बारे में बताया बट आपको सही से नहीं समझ में आया होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा भी दिया है कि जब भी टी यू आर ई साथ में होता है तो टी को चा पढ़ते हैं। लेकिन आज मैंने आपको एक और बता दिया है कि कब टी को चा पढ़ा जाता है, तो वो भी याद रखिएगा ताकि आपको गलतियाँ ना हो। तो मैं नए नए जो होते हैं मैं वो भी आपको बता देती हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल भी समझा देती हूँ। अब देखिए जैसे कि कल्चर हो गया, फीचर हो गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी को का पढ़ रहे हैं क्योंकि सी के बाद ई आई वाई नहीं है, डायरेक्ट यू है, तो आपको सी को का पढ़ना है। और यू यहाँ पर हमारा यू को आ पढ़ा जा रहा है क्योंकि वो बीच में है। एल को आधा ला पढ़े क्योंकि उसके बाद कोई भी वोवल्स नहीं है। और टी यू आर ई को हम क्या पढ़ते हैं, चर पढ़ते हैं, तो हमें सिंपल चर पढ़ देना है। फीचर में भी आप देख रहे हैं आपको फा पढ़े, ई ए को ई की मात्रा पढ़े और टी यू आर ई को चर पढ़े, यानी कि फीचर। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मैं आपको यहाँ पर रूल समझा दूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाती है, बट अगर आपको मैं यहाँ पर नहीं दिखाती ना तो आप कंफ्यूज हो जाते कि कहाँ पर मैंने बताया था। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद आगे और जो वीडियो होगी वो भी आपको देखने को मिल पाए और आप इंग्लिश अच्छी कर पाए। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल फिर से मिलते हैं। रात को 9 से 10 के बीच मेरी वीडियो आती है, तो प्लीज़ ज़रूर देखें। सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे आओ सीखिए आज, जैसे कि आप देख रहे हैं
आओ सीखे आज जैसे आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे हमारा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा चैनल आ चुका है, इस तरीके से आएगा और जिसमें रेड कलर का बटन होगा जिसको आपको टच करना है। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी जिसको टच करने के बाद आपको सभी वीडियो हमारी मिल जाएगी और आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। कोई भी